जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने पर और औरों पर भी रहम करने की, पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देने की, अपने कैरेक्टर को सुधारने की, आपस में किसी भी तरह की पुरानी बातों का चिंतन नहीं करने की, सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से जोड़ने की, कोई भी पाप कर्म अब नहीं करने की, याद में रहकर सारी जंक उतारने की, रहम दिल परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि दृढ़ता एक ऐसी विशेषता है जिससे हम कलराठी ज़मीन में भी फल पैदा कर सकते हैं। दृढ़ता एक ऐसी शक्ति है जिससे हम नाउम्मीद में भी उम्मीद पैदा कर सकते हैं। दृढ़ता पूर्वक शुभ भावना शुभ कामना करते रहना है, कभी भी थकना नहीं है। कोई भी आत्मा कितना भी हमारा विरोध करती रहे, बुरा करती रहे, हमको सभी के लिए अच्छा ही सोचना है। कभी भी हमारे मुख से ये नहीं निकले कि आखिर हम कब तक इसको शुभ भावना शुभकामना दें, ये तो बदलता ही नहीं है। ये शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना है, क्योंकि बाबा हमको यकीन दिलाते हैं कि दृढ़ता की विशेषता के साथ हम नामुमकिन जो दिखता है उसको भी मुमकिन कर सकते हैं। अर्थात कलराठी ज़मीन जहाँ पर किसी भी चीज़ की उपज नहीं होती है उसमें भी फल पैदा कर सकते हैं, सफलता स्वरूप बन सकते हैं। स्पष्ट करते हैं कि जो कलराठी ज़मीन में भी फल पैदा करते हैं वही सफलता स्वरूप बन जाते हैं। जैसे श्रीमद् प्रमाण ओरिजिनल की स्मृति रखते हुए अगर हम किसी के लिए संकल्प करते हैं कि ये शक्तिशाली आत्मा है, तो फिर बाबा कहते हैं कि ये फिर दृढ़ रहना है। फिर चाहे वो आत्मा कितना भी शक्तिहीन वाले कार्य करे, विपरीत कार्य करे, लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि हम उनके वर्तमान को देखकर अपने इस संकल्प को चेंज कर लें, या उनकी कमज़ोरी को देखकर फिर हम कमज़ोर संकल्प कर लें। किसी के लिए भी कुछ भी सोचना है तो दृढ़ता से सोचना है और उसमें अडिग रहना है। कभी भी अपने बातों से इधर उधर नहीं होना है। बाबा समझ देते हैं कि कोई भी बात में अगर हमको सफलता स्वरूप बनना है तो उसके लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। ये दृढ़ता और स्नेह बदलना नहीं चाहिए किसी को देखकर। स्पष्ट करते हैं कि ये जो दृढ़ता है ये तो कलराठी ज़मीन में भी फल पैदा कर सकती है। वो ज़मीन जो उपजाऊ नहीं है वहाँ पर भी फल पैदा कर सकती है। समझ देते हैं कि साइंस के जो आजकल साधन हैं या साइंस वाले जो हैं वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर रेत हो कहीं पर तो उस रेत में भी फल पैदा करेंगे। वो ये भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम आत्माओं के पास तो भगवान से मिली हुई साइलेंस की पावर है। हर बात बाबा इतना यथार्थ समझाते हैं कि सारे प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। एक ओम शांति का अर्थ जो है वो अर्थ सहित हम शांति में स्थित हो सकते हैं। तो हमारे पास तो साइलेंस की पावर है। इसके द्वारा बाबा कहते हैं स्नेह का पानी देते हुए उसको फलीभूत करो। दृढ़ता के द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक हम जगा सकते हैं, क्योंकि दृढ़ता माना हिम्मत रखना, और जब हम हिम्मत रखते हैं तो परमपिता परमात्मा की मदद मिलती है और परमपिता परमात्मा उसको पूरा कर देते हैं। तो कलराठी ज़मीन पर भी फल निकल आता है। जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है वो आत्मा भी भगवान की बन जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तो सारी आत्माएं सतुगुणी स्मृतियों से विस्मृत हैं।
लेकिन बाबा हमको बोलते हैं कि तुम सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, समर्थ, कल्याणकारी संकल्प करो और करते ही रहो। फिर ये नहीं कि कभी किया तो कभी नहीं किया, दृढ़ रहो उसमें। तो 1 महीना दृढ़ रहेंगे, 2 महीना दृढ़ रहेंगे, 3 महीना दृढ़ रहेंगे, संकल्प फलीभूत हो जाएगा। तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से सफलता स्वरूप हमको बनना है। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझना है, क्योंकि हम आत्माएं हैं। शरीर भले भिन्न भिन्न हो, शरीर के भान में भले हम सोचें कि हम उसके बच्चे हैं या उसके बच्चे हैं, हम जो मर्जी सोचते रहें, लेकिन शरीर महज एक इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा जो अंदर शरीर को चलाती है वो तो किसी की भी नहीं है, वो तो प्रभु की अमानत है। लेकिन देह के भान में इंसान हर किसी को समझता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, और फिर धोखा खा जाता है। तो सोल जो है वो सदा ही प्रभु की अमानत है, चाहे वो मैं आत्मा हूँ, चाहे वो और कोई आत्मा है, चाहे घर में रहते हुए 3-4 सदस्य हों, वो तीनों चारों ही प्रभु की अमानत है। आत्मा रूप में देखें तो सब प्रभु की ही अमानत है। उसको ज़बरदस्ती दे अभिमान में हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं और वो अपना होता ही नहीं है। यही तो खेल चलता है, इसी खेल के पीछे सब भागते रहते और पूरा होता नहीं है। तो अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलेंगे तो फिर हमारे कर्मों में रूहानियत आ जाएगी, हमारे कर्मों में रूहानियत आ जाएगी, सोल कॉन्शियसनेस में हम आ जाएंगे। किसके हैं हम? जब हम वैसा सोचना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली सारी खासियत जो है कर्मों में वो रूहानियत वाली ही हो जाएगी ना। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, लगन की अग्नि को प्रज्वलित करना है और योग को ज्वाला स्वरूप बनाना है। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी बाबा कहते हैं, शुद्ध अभिमान, आत्मा परमात्मा का बच्चा, शरीर को चलाने वाला हूँ। आत्मा सारथी है, शरीर को चलाती है। ब्रह्मा बाप ने इसी सारथी की विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की है। तो हमको भी फॉलो फादर करना है। जैसे बाप देह को अधीन करके प्रवेश करते थे, कभी भी देह को हावी नहीं होने देते थे, सारथी बनते थे और देह को अधीन करते थे। इसलिए बाबा सदा न्यारे रहे हैं, सदा प्यारे रहे। वो कभी भी कहीं भी आकर्षित नहीं हुए हैं, कहीं भी किसी चीज़ के अधीन नहीं हुए हैं। ऐसे ही हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहे, ये वो चाहते हैं। सारथी साक्षी होता है, साक्षी होकर वो कुछ भी करता है, देखता है, सुनता है और माया के लेप छेप से बिल्कुल निर्लेप रहता है, क्योंकि वो डिटैच होकर, नॉलेजफुल होकर सब कुछ देखता है और अपनी तरफ से श्रेष्ठ सहयोग देता है। इसलिए उसको माया का कोई भी लेप छेप नहीं लगता है। वो सदा प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त और दबाव मुक्त रहता है। हमको ख्याल करना है कि हम आत्माएं हैं और सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाया है। अज्ञानता वश जब बजाया है 63 जन्म, तो देभान और दे अभिमान में किए हुए कर्म जो हैं वो विक्रम हैं और वो विक्रमों की कट जो है वो हम पर चढ़ी हुई है। अब इस कट को उतारने का होमवर्क मिला हुआ है हमको कि इस कट को उतारो। और समझ देते हैं कि जैसे सुई पर भी जब कभी जंग चढ़ती है और उसको चुंबक के पास ले जाते हैं तो चुंबक उसको खींच नहीं सकता है। तो यहाँ प्रभु जी मैग्नेट हैं और हम आत्माओं के ऊपर जब अपवित्रता की और देभान और देह अभिमान के कमी कमजोरियों की कट उतरेगी, तभी तो हम प्रभु के समीप पहुंचेंगे, तभी तो बाबा खींचेंगे ना। लेकिन अगर मेरे ऊपर कट चढ़ी है तो हम सूक्ष्म वतनवासी नहीं बन सकते हैं और हमको सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है। बाबा ने कहा
सूक्ष्म वतन तक हम पहुंचेंगे ना। बाबा ऊपर से नीचे हमको लेने नहीं आएंगे। अपने को व्यक्त से अव्यक्त बनना है और बाबा के साथ जाना है। तो इसलिए हमारा विशेष ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि हमारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है उसको किसी भी विधि से उतारना है। पुरुषोत्तम संगम युग है ये। इसमें हमको पुरुषोत्तम बनने का होमवर्क मिला हुआ है, इसलिए हमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है ताकि कोई भी कार्मिक बॉन्डेज न रह जाए जो मुझे नीचे खींच ले। मुझे हो उड़ना और बॉन्डेज मुझे नीचे खींच ले। बिल्कुल कर्मातीत फ्री बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। हम कोई भी कर्म संबंध में आते हैं ना तो हमारा बुद्धि न जाए उधर, अर्थात कर्म बंधन जो है ना, कर्म किया ट्रस्टी बनकर किया, प्रभु को सौंप दिया। वो कर्म बंधन मुझे अपनी तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से मेरा रहे, कोई से भी मेरी दिल न लगी हुई हो। ऐसा पुरुषार्थ मुझे करना है। सारा कनेक्शन जो है वो मेरा परमपिता परमात्मा जी के साथ रहना चाहिए। इसी में हम आत्माओं की भलाई है। कोई से भी हमारी दिल लगी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी से दिल लगानी ही नहीं है। हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है, बाबा कहें। और जो बेकार की बातें, जिनसे पुरानी बातें, दुखदाई बातें, है ना, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, आत्मा की उन्नति कोई नहीं होती है, कोई प्रेरणा नहीं होती है, ऐसी चीज़ों को छोड़ देना है। हमें निरंतर याद में रहने का अभ्यास करना है। हम आत्माओं को बाबा जगाते हैं और साजन बनकर ले जाने वाले हैं, इसलिए हमको बोलते हैं कि जागो और आत्मा रूपी सजनियों को तैयार होना है ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करके। तो बाबा हमें समझ देते हैं कि जागो, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। अब नवयुग में जाने के लिए तैयार भी तो होना है ना, इसलिए बाबा हमको अज्ञानता की नींद से जगाते हैं। आत्मा को ज्ञान मिलता है, आत्मा को सुधरना है। आत्मा समझेंगे खुद को तो परमात्मा को भी यथार्थ समझ सकेंगे। बाबा बैठकर हर बात हमको समझाते हैं। शरीर में रहते हुए हर बात समझनी है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती है। आत्मा अभी जान गई है, हम सभी जान गए हैं कि हम सब यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम सब ऊंचे धाम के रहने वाले हैं और परमात्मा के बच्चे हैं। यथार्थ रीति जानना है कि हम एक्टर्स हैं, पाठधारी हैं, बॉडी लेकर पार्ट बजाते हैं। अब जो एक्ट में हम पार्ट बजाते हैं वो सिर्फ महज एक रोल है जिसको हम अपना समझ बैठते हैं और मोह माया में दुखी होते रहते हैं। परंतु अब समझ आ गया है कि एक्टर्स हैं, एक्टिंग करते हैं, फिर एक्ट पूरी हो जाती है, फिर घर जाना होता है। अब हमें बाबा ने समझाया है कि कैसे भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं अपने अपने समय पर आती हैं। होलसेल में बाबा हमको हर बात समझाते हैं कि सतयुग शुरुआत से लेकर अंत तक किस तरह आत्मा जर्नी करती हैं, कैसे हमारा पार्ट इसमें नूंधा हुआ है। हम सब जानते हैं अब अच्छी तरह हमारे पिताजी, परम पिताजी कौन हैं। ऊंचे तो ऊंचे हैं वो, सदगति दाता हैं वो, दुख हरता सुख करता है वो। शिव जयंती उनका सृष्टि रूपी ड्रामा में आगमन का प्रतीक है। सबसे ऊंचते ऊंच हैं और आकर भारत को फिर से ऊंचा बनाते हैं। ऊंच पुरुषार्थ करवाते हैं। सभी आत्माएं जब रौरव नरकवासी बन जाती हैं तब परमपिता परमात्मा आते हैं। अगर वो ना आए तो किसी की भी सदगति न हो। ऊंचे तो ऊंचे शिव पिता परमात्मा पतित पावन हैं। मंदिर भी बाबा के ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं क्योंकि उनके कर्तव्य ही इतने ऊंचे हैं। भारत को स्वर्ग का स्वरूप बनाते हैं और हम आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनने का निमंत्रण देते हैं। अगर हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ श्रीमत पर चलते हैं, एक्यूरेसी से चलते हैं, तो यकीनन राजाई घराने में जाने लायक बनते हैं। भगवान की श्रीमत हमको स्वराज्य अधिकारी बनाती है। अभी संगम में जब स्वराज्य अधिकारी हम बनते हैं, कर्म इंद्रियों को सिविल बनाते हैं, श्रीमत प्रमाणों ने चलाते हैं, मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोलिंग पावर रखते हैं और शिव बाबा के कहे अनुसार मन को प्रभु में एकाग्र करते हैं, बुद्धि को
ज्ञान रूपी रत्नों से भरते हैं और एक सत्य राह पर चलवाते हैं, तो हम सभी आत्माएं श्रेष्ठ बन जाते हैं। तमो प्रधान जब बन जाते हैं तो हम खुद को भी भूल जाते हैं, अपने पिता शिव को भी भूल जाते हैं। अभी बाबा आकर हमको सारी स्मृतियाँ दिलाते हैं और अब हम किसी को देखते हैं या कोई भी पूजा करता है तो हम उसके ऑक्यूपेशन को समझते हैं। और दुनिया जो इस समय डबल हिंसक बन गई है, काम विकार और क्रोध विकार की शिकार हो गई है, इसको कदम कदम पर यूज़ करती हैं। बाबा आकर हमको डबल हिंसक बनाते हैं, दोनों ही हिंसाएं छुड़वाते हैं। आत्मा जब काम विकार में जाती है, अपने स्वधर्म के विपरीत जाती है, तो उसको गुस्सा आता है। वो समझती नहीं है कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। असल में वो स्वधर्म के विपरीत जाती है, इसलिए उसको क्रोध आना शुरू होता है। तो अभी क्रोध से भी मुक्त होना है और काम विकार की हिंसा से भी हमको मुक्त होना है, अर्थात इन दोनों विकारों को यूज नहीं करना है। त्रिमूर्ति शिव का कहना मानना है। भारत को स्वर्ग बनाते हैं परमपिता परमात्मा, तो हमें स्वर्ग में जाने लायक बनकर स्वर्ग की स्थापना में मददगार बनना है। माया इन बातों को भुलवा देती है, लेकिन हमको भूलना नहीं है। हम सभी बाप को भूल जाते हैं ना, तब हम बहुत सारी भूलें करते हैं। अब हमको भूलें नहीं करनी है। शिव बाबा क्या करते हैं, किसी को भी पता नहीं है। स्वयं शिव पिता परमात्मा साथ साथ स्थापना का कार्य भी करते हैं और फिर हम आत्मा को समझ भी देते हैं कि वो कैसे आकर पूरी सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। हमें अपने पर रहम करना है। बाबा तो हम पर रहम कर रहे हैं, हमको पढ़ाकर शिक्षित करके। अब जो शिक्षाएं हमको मिलती हैं, उन शिक्षाओं पर चलकर हमें खुद पर रहम करना है, फिर औरों पर भी रहम करना है। टीचर पढ़ाते हैं, अब टीचर जो पढ़ाते हैं उसको अमल में लाना हमारा कर्तव्य है। ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स की सारी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी में निमंत्रण है, सबको आमंत्रित हैं, आकर शिक्षित हो सकती हैं और फिर ऊंचे धाम में यानी सुख धाम में जा सकती हैं, क्वालिफाई कर सकती हैं। ये यूनिवर्सिटी बेदाग हीरा बनाती है आत्मा को, सर्वगुणों से संपन्न बनाती है और संपूर्ण निर्विकारी बनाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनाती है, साधारण से देवता बनाती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं को निमंत्रण है। इसीलिए कायदे से ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ही यूनिवर्सिटी कहलाती है। बाकी तो यूनिवर्सिटी झूठे नाम रखते हैं। वहाँ तो अपने जहाँ पर यूनिवर्सिटी बनती है उस जगह के लोग ही वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो पूरे यूनिवर्स के कहाँ से लेंगे। लेकिन भगवान की अद्भुत यूनिवर्सिटी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई भी आत्मा कभी भी आकर एडमिशन ले सकती है, पढ़ सकती है, क्वालिफाई कर सकती है और मनुष्य से देवता बनने का दर्जा मर्तबा प्राप्त कर सकती है। सारे यूनिवर्स के लिए ये कॉलेज है। सारे विश्व की प्रभु जी सदगति करते हैं। भटकती हुई रूहें हो चाहे साकार में हो, सबकी सदगति करते हैं बाबा। तो यूनिवर्सिटी तो वास्तव में यही हुई ना, यहीं से सबको मुक्ति मिलती है, यहीं से सबको जीवन मुक्ति मिलती है, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। बाबा हमें कहते हैं कि डरो मत, किसी भी बात में हमको डरना नहीं है। बाबा हमें सत्य बताते हैं, सत्य स्वरूप में स्थित होना है और सत्य की स्थापना में हमको पूरा मददगार बनना है। सत्य बताने से हमको डरना नहीं है, हर बात समझने की है। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें हमको पुरुषोत्तम बनना है। आत्मा जब देवता स्वरूप में होती है तो वो सुंदर होती है, पवित्र होती है, और जब वो विस्मृत हो जाती है पुनर्जन्म में आते विस्मृत होती है तो फिर शाम बनती है। लेकिन ड्रामा हर चीज़ दर्शाता है, इसलिए जो चित्र बनते हैं वो गोरे भी बनते हैं और काले भी बनते हैं। तो ये राज भी आत्माओं को ज़रूर समझाना है।
राम राज्य जब हम आत्मिक स्मृति में होते हैं तो वो दिन कहलाता है, और रावण राज्य हम अपने को शरीर समझते हैं तो वो रात कहलाती है। अज्ञानता की रात होती है जिसमें हम गिरती कला में चले जाते हैं, दुर्गति में चले जाते हैं। तो चित्र काले क्यों बनाते हैं, है ना, जबकि देवता तो काले होते नहीं हैं। तो ये राज भी सबको समझाना है। हम सब अभी संगम युग पर हैं। हमको हमेशा याद रखना है कि ये समय पुरुषोत्तम बनने का है। श्रीमत पर चलकर ही हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। विकारी पतित मनुष्यों से अब कनेक्शन नहीं रखना है। अभी हमको अपनी कर्मातीत अवस्था को बनाना है। कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है ना, तो अब हमको किसी चीज़ से दिल नहीं लगाना है, कर्मातीत बनना है। उसके लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। जितना हम याद में रहेंगे, याद में रहकर सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, उतना हमारे सोच, बोल और कर्म अच्छे होंगे। हमारा कोई भी कार्मिक बॉन्डेज कहीं नहीं बनेगा। हम सभी आत्मा हैं और परमात्मा बाप के साथ हमारा कितना लव होना चाहिए, लेकिन प्रभु जी ये देखते हैं कि लव है ही नहीं। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, ऑर्डिनरी बन जाते हैं, फिर कशिश नहीं रह जाती। फिर अगर हम प्यार नहीं करेंगे बाबा से तो फिर कशिश कहाँ से होगी। इसीलिए कशिश के लिए तो प्यार की ज़रूरत है। तो खुशी रहनी चाहिए बाबा के, क्योंकि बाबा कहते हैं ज़रा भी जंक रहेगी तो मीठे परमात्मा के साथ हम समीपता में नहीं आ सकेंगे। इस बात का हमको बड़ा ध्यान रखना है। याद की यात्रा पर रहना है। कट होगी तो फिर खींच नहीं सकेंगे। हमें बिल्कुल पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे तो पवित्रता के सागर के समीपता का अनुभव करेंगे, अनुभूतियाँ करेंगे। विक्रम तभी मेरे भस्म होंगे। याद में रहकर विक्रम भस्म करने हैं। अगर कोई पाप रह जाता है तो फिर बाबा कहते हैं फिर तो 100 गुना दंड पड़ता है। जो पुराना है वो धर्मराजपुरी में चुक्त होगा, प्लस ये जो नए करते हैं तो इसके 100 गुना दंड हो जाता है। क्योंकि हम सभी के साथ राजधानी भी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे वाइब्रेशंस को कैच करके वैसे ही बनते हैं। तो अगर हमारे में खामियां होती हैं तो बहुतों में खामियां रह जाती हैं। फिर उनकी खामियों का भी जो सज़ा है वो फिर मुझे मिलती है। इसलिए ये एक का 100 गुना दंड, एक का 1000 गुना दंड और एक का लाख गुना दंड, इसके राज को समझकर अपने ऊपर कड़ी नज़र रखकर हमें अपने कर्मों को सुधारना है। याद हमको ज़रूर करना है बाबा को, अपने को आत्मा समझकर फिर बाप को याद करना है। क्योंकि देह रूपी चमड़ी के साथ फिर हमारा कनेक्शन बाबा के साथ नहीं जुड़ता है। याद जब हम भूल जाते हैं तो फिर हम पर कट चढ़ती है, फिर वो कशिश, वो लव रहता ही नहीं है। कट उतरी हुई होगी तो बाबा कहते लव भी होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा भी खुशनुमा रहेगा। भविष्य हमको अपना उज्जवल बनाना है ना। सेवा ज़रूर करनी है। पुरानी सड़ी हुई बातें बिल्कुल नहीं करनी है। जिससे गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं तो बदबू ही आएगी ना, मन दुखी होएगा, परेशान होएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी सड़ी हुई बातें पुरानी नहीं करनी है। इससे क्या होता है, जब हम सड़ी हुई बातें करते हैं तो सारे दिलचस्पी सड़ी हुई बातें में लगाते हैं, सड़ी हुई बातों में लगाते हैं, बुद्धि का योग भगवान से टूट जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप बन जाता है। हमें सबका बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ना है। तो जब हम सत्यता और दिव्यता से व्यवहार करते हैं तो हम सबका बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ते हैं। लेकिन जब हम सड़ी हुई बातें करते हैं तो भगवान से बुद्धि का योग तोड़ देते हैं, जुड़वा देते हैं। तो फिर इसकी भी हमको सज़ा मिलती है। चमक फिर गुम हो जाती है। फिर बाप से ज़रा भी लव नहीं रहता, क्योंकि कहना नहीं माना। लव रहेगा तो फिर अच्छी रीति बाप को याद करते रहेंगे। फिर बाबा को भी कशिश होती है कि मेरा बच्चा है, अच्छा है, सर्विस करता है। तो बाबा का प्यार भी तो ऐसे बच्चों पर जाता है ना जो कहना मानते हैं। तो हमें रोज़ चेक करना है कि हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर हम याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते कट कैसे उतरेगी, क्योंकि याद नहीं करते तो फिर पाप होते रहते हैं। पाप होते रहते, पुराने कट उतरती नहीं है। इसलिए हमको चार्ट रखने की समझ बार बार देते हैं। चार्ट रखेंगे तो विश्वास दिलाते हैं कि कट उतर जाएगी, क्योंकि अटेंशन रहेगा ना। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान हमको बनना है, तो कट उतरनी चाहिए। लेकिन बाबा देखते हैं कि कट उतारते भी हैं, फिर चढ़वा भी लेते हैं, जिसके लिए फिर बाबा कहते 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो इसकी फिक्र हमको होनी चाहिए ना। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते ही रहते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बगैर हम बाबा के पास जा ही नहीं सकेंगे। और जब बाबा के पास जा नहीं सकेंगे तो नीचे धर्मराजपुर में आपको सज़ा खानी पड़ेगी। फिर मार खाएंगे और थोड़ा सा मर्तबा मिलेगा।
उससे फिर क्या फ़ायदा। बाकी बाप से तो कोई वर्षा नहीं मिलेगा ना। तो हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे हमारी और कट चढ़ जाए। तो याद ज़रूर करना है, याद नहीं करने से कट ज़रूर चढ़ती है। अपनी कट उतारने की फ़िक्र होनी चाहिए हमें। तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, क्वालिफाई करना है, कैरेक्टर अपना अच्छा बनाना है, नहीं तो कहाँ से लक्ष्मी को हम वरेंगे। सदगति करने वाले सिर्फ शिव पिता परमात्मा है, तो उन्हीं का कहना मानना है और किसी मनुष्य की मत को नहीं सुनना है। नीचे उतरने का समय नहीं है, अब ये चढ़ने का समय है। बाप के सिवाय कोई और पावन बना नहीं सकता है। हम आत्माओं का अपना घर निर्वाण धाम है, शांति धाम है। हम सब तपस्या करते हैं अभी, तो शांत रहना है। जितना शांत रहेंगे, शांति के संस्कार बनाएंगे, उतना सहज होगा शांति धाम जाना। और शांत रहते हुए फिर क्वालिफाई भी करना है सुख धाम के लिए। पुरुषोत्तम संगम युग है ये, जबकि बाबा आते हैं, आत्मा स्वच्छ बनती है, मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। मेहनत करेंगे तो हम राज्य करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे। साक्षात्कार बाबा ने करवाया था शुरू में सजाओं का, तो अंत में भी सजाओं का साक्षात्कार जरूर होगा। दिखाया जाएगा कि श्रीमत पर नहीं चले थे, इसीलिए ये हाल हुआ। तो कल्याणकारी हमको बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है, कट सारी उतारनी है। मित्र संबंधियों में अब लव नहीं रखना है, अब लव प्रभु में रखना है, नहीं तो फिर हमें मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। नई दुनिया तो बननी है। बहुत छोटा झाड़ होता है, उस छोटे झाड़ में जाने के लिए बहुत उत्तम पुरुषार्थ करना है। राजधानी तैयार हो रही है, इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई से क्वालिफाई करना है, तभी जा सकते हैं। हिसाब किताब भी चुकतो करना है, जीते जी सारा हिसाब किताब यहाँ का यहीं पर सेटल करना है, क्योंकि यहाँ का हिसाब किताब ऊपर जाएगा नहीं। इसीलिए समझ से बाबा की श्रीमत पर चलकर सब कुछ सेटल कर लेना है। हमें सच्चा संग मिला है, इसी सच्चे संग में रहकर हमको सच्चा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हमको पवित्र रहना है, औरों को भी सिखाना है कि पवित्र हो। तकदीर में जिसकी होगा वो चल पड़ेगा, लेकिन संदेश सबको देना है। विपरीत बुद्धि नहीं बनना है, प्रीत बुद्धि बनकर चलना है, बाबा की हर मत पर चलना है और विजयंती बनना है। विपरीत बुद्धि होंगे तो विनशंती हो जाएंगे। अपने कैरेक्टर की चेकिंग करनी है, कितना हम उसमें दिव्यता और सत्यता लेकर आए हैं। भोजन भी बनाते हैं, शांति में बनाना है। अवस्थाएं बाबा सबकी देखते रहते हैं, इसलिए हम आत्मा का ध्यान खिंचवाते रहते हैं कि कहीं अवस्था ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं बाबा कभी कभी देखते हैं कि व्यर्थ की बातें भी करते हैं, तो व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, नहीं तो बाबा कहते और कट चढ़ जाएगी। अगर हम पुराना, क्योंकि बीती को बीती करना है ना, जो हो गया सो हो गया, उसका चिंतन नहीं करना है। अगर मैंने बीती को बीती नहीं किया तो हम तो पवित्र नहीं बनेगा ना, क्योंकि बार बार हम पुरानी बातों का चिंतन करेंगे तो बार बार अपवित्रता के शिकार हो जाएंगे। तो वो बातें जिसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आत्मा की कोई उन्नति नहीं है, उन बातों को नहीं करना है बिल्कुल भी। और अगर हम इसकी उसकी बातें करते हैं तो फिर कट भी चढ़ जाती है। तो इसकी उसकी बातें भी नहीं करनी है, पर चिंतन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पर चिंतन पतन की जड़ है, तो अपना ही पतन हो जाता है। और बात यह है कि दूसरे का परचिंतन करते हैं ना, तो दूसरे की खामियों का चिंतन करते तो उसकी खामियां हमारे अंदर भी आ जाती हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन जाती हैं। इसलिए शुभ चिंतन करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, स्वचिंतन करना है, अपने स्वरूप का 5 स्वरूपों का दर्शन करके, वैसा अनादि आदि दर्शन करके अनादि आदि स्वरूप बनाना है, वो उनको ज़रूर करना है। प्रभु चिंतन करना है, ज्ञान चिंतन करना है, बस ये पर चिंतन नहीं करना है, न पर दर्शन करना है, न पर चिंतन करना है। अपने स्वचिंतन में ध्यान देना है और शुभ चिंतन में ध्यान देना है। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी शिक्षा देने वाले शिव पिता परमात्मा